हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज का हमारा सेशन साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर होने जा रहा है दोस्तों। आज हम लोग राकेश सर बुक से दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट करेंगे और ये हमारा 12th सेशन है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज पे। और इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 से क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे। यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो हर क्वेश्चन दोस्तों 30 सेकंड का आपको समय देंगे क्वेश्चन को समझने के लिए और बनाने का भी प्रयास कीजिएगा आप, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन 56 है। तो दोस्तों 30 सेकंड का आपको समय दे रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार बनाने का जरूर प्रयास करें। तो दोस्तों समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्रधन ₹720 है। यानी कोई राशि है, मूलधन है, जिस पे 2 वर्ष का जो मिश्रधन यानी अमाउंट है वो कितना है, 720 है। यदि उसे 5 वर्ष के लिए और जोड़ दिया जाता है तो उसे ₹120 मिश्रधन अर्जित होता है। तो मूलधन ज्ञात करें। आपको मूलधन पता करना है, बहुत ही आसान है दोस्तों। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक राशि है, 2 वर्ष का आपको मिश्रण दिया गया है, 720 दिया गया है, और यदि उसे 5 वर्ष और छोड़ जाता है तो उसका मिश्रण कितना होता है, 1020 हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करें। यानी आपको मूलधन यानी प्रिंसिपल पता करना है। प्रिंसिपल यहाँ लिख दिए, मूलधन 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है दोस्तों। तो 2 वर्ष बाद हमारा जो मूलधन है वो आपका हो जाता है 720 रुपया, 720 पे होता है। फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष के लिए और छोड़ जाता है, यानी 5 साल में फिर कितना हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से लेकर यहाँ कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 वर्ष हो गया। 2 ईयर में 720 होता है, फिर 5 साल बाद अगले कितना हो जाता है, तो हो जाता है दोस्तों 1020 रुपया, 1020 रुपया। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जो अमाउंट है ये A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया। अब दोनों के बीच में क्या करना होगा, आपको डिफरेंस करना होगा। तो ये 720 है, 1020 है, तो कितना हो जाएगा। और दोनों का डिफरेंस होता है दोस्तों, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज निकल के आ जाएगा, 5 साल का ब्याज। यानी 5 साल का ब्याज निकालना है तो हमें क्या करना होगा, A2 माइनस A1, यानी दोनों अमाउंट को, मिश्रण को हमें माइनस कर लेना होगा, डिफरेंस लेना होगा। तो 1020 माइनस 720 करते हैं दोस्तों, तो कितना आएगा हमारा, 300 रुपया निकल के आता है। कितना निकल के आता है, 300 रुपया निकल के आता है। ये फॉर्मूला भी है कि ब्याज निकालना और 2 अमाउंट दिया रहे तो बड़ा अमाउंट में से छोटा अमाउंट घटा दें तो हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा, ठीक है। और जितने साल का गैप रहेगा उतनी साल का साधारण ब्याज निकल के आएगा। 5 साल गैप यहाँ पे है तो 5 साल का साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा आपको, ठीक है। तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा, 300 रुपया निकल के आ गया। तो 1 साल का हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों वो कितना हो जाएगा हमारा, तो 300 अब बटा में 5, यानी कितना रुपया का हो जाएगा दोस्तों, 1 साल का साधारण ब्याज। तो 60 रुपया का हमारा 1 साल का साधारण ब्याज हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो मूलधन निकालना था। तो 1 साल का दोस्तों साधारण ब्याज 60 रुपया है, तो मूलधन हमें प्रिंसिपल पता नहीं है, लेकिन पता है कि 2 साल बाद 720 होता है। यानी 2 साल में ये क्या ऐड हो रहा है दोस्तों, ये हमारा सिंपल इंटरेस्टिंग ऐड हो रहा होगा 2 साल का। तो 1 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपया है दोस्तों, तो 2 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों, 60 गुना 2। 1 साल का हमारा 60 रुपया है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 60 गुना 2 यानी 120 रुपया हमारा क्या निकल के आएगा दोस्तों, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। यानी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों, 120 रुपया हो गया। यानी प्रिंसिपल कुछ रहा होगा जिसमें 120 जोड़ने पे 720 रुपया आया। ये तो अमाउंट है, अमाउंट में क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर अमाउंट होता है, पता होगा आपको।
तो 720 रुपये अमाउंट है 2 साल का, और हमें ब्याज पता है कि 120 रुपये ब्याज हम ऐड किए हैं, तभी मूलधन में 120 रुपये ब्याज ऐड किए हैं, तभी हमारा 720 बना है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो प्रिंसिपल में क्या करेंगे दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट में से अगर हम साधारण ब्याज घटा दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? मूलधन निकल के आ जाएगा। तो मूलधन कितना निकल के आएगा? 720 में अगर 120 भी घटा दें यानी कितना निकल के आएगा दोस्तों? 600 रुपया। यानी आपका 600 रुपया क्या हो गया दोस्तों? प्रिंसिपल। यानी मूलधन हमारा कितना हो गया? मूलधन कितना हो गया दोस्तों? 600 रुपये हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। यानी यही निकालना था आपको, यानी 600 रुपये हमारा रिजल्ट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया, ये आपको समझ में आ गया और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय देगा, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बना है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बनाने का जरूर प्रयास करें दोस्तों। तो दोस्तों समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, ए तथा बी ने क्रमशः रुपये 3000 तथा 3200 एक ही समय पर एक ही ब्याज दर पर 2.5 वर्ष के लिए कर्ज लिया। यदि बी ने ए को 40 रुपये अधिक ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या ज्ञात करें। यानी ए ने बी को ए और बी ने क्रमशः 3000 रुपया और 3200 एक ही ब्याज दर पर लिया, और कितना वर्ष के लिए? 2 होल 1/2 वर्ष, यानी 5/2 वर्ष के लिए लिया। यदि बी ने ए से 40 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त किया है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी दोनों का रेट बराबर है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों? साधारण ब्याज माइनस, और फिर दिया गया ब्याज का अंतर दिया गया आपको कितना रुपया है? 40 रुपया। और किसका ब्याज ज्यादा है? तो बी का ब्याज ज्यादा है, यानी बी माइनस ए करेंगे। तो बारी बारी से दोस्तों ए है और बी है, दो आदमी है। ए है दोस्तों जो 3000 रुपये लेता है, यानी मूलधन कितना है ए का? प्रिंसिपल कितना है? 3000 रुपये है, और रेट तो पता है आपको 8% ही होगा, ठीक है। और टाइम कितना है दोस्तों? 2 होल 1/2%, यानी 5/2 ईयर, ठीक है। बी के बारे में दोस्तों क्या बोला है? प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल 3200 है, ठीक है। और जो हमारा रेट है वो 8% ही होगा, और टाइम कितना है दोस्तों? तो 5/2 ईयर ही है, ठीक है। तो बहुत ही आसान देखा है दोस्तों। और फिर दिया गया है कि बी का जो ब्याज है वो ज्यादा है किससे? ए के, यानी बी माइनस ए का ब्याज दिया गया है कितना ज्यादा है? तो 40 रुपये ज्यादा है। ये तो दिया गया दोस्तों कि 40 रुपये ज्यादा है। बस इसका अप्लाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों? तो पी यानी मूलधन गुना दर गुना टाइम बटा 100, यही तो फॉर्मूला है एसआई का। तो ऐसा बराबर क्या होता है? पी यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो इसका अप्लाई करते हुए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? बी माइनस ए करेंगे, तो अब 40 के इक्वल कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा हमें क्या निकालना है? हमें दर निकालना है, रेट परसेंट निकालना है, तो आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हट रहा है आपका, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। तो देखिए ये कितना है? 3000 हुआ, दोस्तों, अब गुना आर हो गया, गुना 5/2 हो गया, बटा में 100 हो गया, ठीक है। और 20 घटाना था ना, तो ये 3200 कर देते हैं, ठीक है। 3200 गुना आर गुना 5/2, अब माइनस में 3000 गुना रेट और गुना 5/2 और बटा में 100, बराबर कितना है दोस्तों? 40 रुपया है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो 40 के बराबर कर दिए। अब 100 से 100 कटा, ठीक है, और 2 से 16, यानी हमारा 80 आर आ गया, 80 आर माइनस में 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 से 15, 75 आर आ गया। अब बराबर में कितना है दोस्तों? 40 के बराबर है। तो 80 माइनस 75 करें तो कितना आ गया? 5 आर। 5 आर और कितना है? 40 के बराबर है। आर का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 40/5, यानी 8% दोस्तों हमारा रेट आ गया। कितना आ गया हमारा? 8% हमारा दर आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी है जो राइट आंसर है। तो इसमें समझने वाली बात क्या थी दोस्तों? सिर्फ ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एसआई बराबर क्या होता है? PRT/100, ठीक है। तो और दोनों का डिफरेंस दिया गया था, बी का जो ब्याज है वो ए के से ब्याज से 40 अधिक है, यानी 40 रुपये अधिक है। तो बी माइनस ए कर दिए तो कितना आ गया हमारा? 40 का आ गया हमारा 40 रुपया। इसी
कंडीशन को दोस्तों फुलफिल करना था, ठीक है। तो बी माइनस ए बराबर 40 रख दिए, 3200 गुने आर गुना 5/2/100 माइनस 3000 गुना आर गुने 5/2/100 सॉल्व किए तो रेट का कितना वैल्यू आ गया 8%। यानी कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या पड़ा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बनाने का एक बार प्रयास करें दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या पड़ा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर से संख्यात्मक रूप से आधी है। यानी दिया गया है जो टाइम है दोस्तों, जो रेट का क्या है आधा है, ठीक है। तो प्रति वर्ष दर क्या है, आपको रेट निकालना है कि प्रति वर्ष दर क्या है, ये हमें निकालना है। यानी जो टाइम है दोस्तों वो क्या है, रेट का आधा है। यानी और दिया गया एक धनराशि साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यानी एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यानी आपको मूलधन और ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन का आपको रेशियो दिया गया है कि कोई साधारण ब्याज है जो राशि का 8/25 है, तो का लगा रहता है, यानी प्रिंसिपल हो गया डिनोमिनेटर में, जिसका का लगाता है वो क्या होता है डिनोमिनेटर में होता है। यानी प्रिंसिपल कितना है 25 है और साधारण ब्याज कितना है तो 8 है। यानी जो हमारा प्रिंसिपल है दोस्तों वो का लगा रहे हैं। तो देखिए पहचानिए कैसे, तो किसके साथ का लगा है, तो धनराशि का, तो धनराशि हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, जिसे का लगाता है वो क्या होता है डिनोमिनेटर में होता है। ये हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। का किसके साथ लगा था तो धनराशि का, यानी प्रिंसिपल कितना है 25 है और आपका ब्याज कितना है 8 है। ऐसे आप पकड़ेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रेट है वो टाइम का क्या है दोस्तों आधा है, यानी T/2 है। रेट क्या है तो टाइम का दोस्तों आधा है, सॉरी रेट का आधा टाइम है, रेट का आधा टाइम है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या बोला था कि दर का आधा है जो संख्या यदि वर्षों की संख्या प्रति दर से संख्यात्मक रूप से आधी है। यानी रेट है जो टाइम का क्या है दोस्तों आधा है, यानी टाइम बराबर कितना हो गया रेट/2 हो गया, ठीक है। जो समय है वो क्या है दोस्तों रेट का आधा है टाइम, तो R/2 हो गया। अब बोला कि दर पता करें, दर कितना है ये हमें निकालना है। तो बहुत ही आसान है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P यानी मूलधन गुना दर और गुना टाइम बटा 100 रेट होता है। इसका अप्लाई कीजिए, प्रिंसिपल तो P हो गया, रेट तो R हो गया और जो समय है वो कितना है दोस्तों, जो समय हो गया वो R/2 है, तो R/2 अब बटा में कितना है 100 है। और जो दिया गया है वैल्यू वो कितना दिया गया दोस्तों, प्रिंसिपल कितना है तो प्रिंसिपल आपको है दोस्तों 25 है और जो सिंपल इंटरेस्ट वो कितना 8 है, तो 25 प्रिंसिपल 25 है और जो सिंपल इंटरेस्ट वो कितना है दोस्तों 8 है। तो सॉल्व करेंगे अब 25 से 100 4 बार में, ये कितना होगा दोस्तों R² हो गया। सॉल्व करते हैं दोस्तों तो R² आ जाएगा, R² बराबर ये 4 दूनी 8 हो गया, 8 गुने 8 करेंगे तो कितना होगा 64, यानी R² बराबर कितना आ गया 64 आ गया। तो R% कितना आ गया दोस्तों 8%, तो 8% हमारा क्या निकल के आ गया दर निकल के आ गया। यानी आपका दर है जो रेट है वो कितना है 8% है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन हमारा SSC CGL टायर 2 2015 में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होता है, बहुत समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए दिया गया था कोई धनराशि है तो साधारण ब्याज का कितना है तो 8/25 है, यानी साधारण ब्याज 8 है तो प्रिंसिपल कितना है 25 है। और फिर दिया गया था कि जो समय है उसका संख्यात्मक मान जो दर है उससे आधा है, यानी टाइम बराबर कितना हो गया रेट/2 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट को पता है हमें मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 होता है, इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है दोस्तों 8 है और प्रिंसिपल कितना 25 है, तो 25 गुने 8 गुना टाइम जो था वो किसके बराबर था R/2, क्योंकि दिया हुआ था कि समय है जो रेट दर का आधा है तो R/2 कीजिए।
तो कितना हो गया, सॉल्व किए तो 25 से 100 है जो 25 से कटा 4 बार में, ये 4 गुना 2 8 हो गया, 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 8 गुना 8 64 हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 64 हो गया। तो 8% कितना हो गया 8%, यानी दर कितना हो गया दोस्तों 8% हमारा दर है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 58 आपको समझ में आ गया और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 59 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 59 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो दोस्तों समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न हमारा इस प्रकार है, ₹7,930 की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है और ए, बी एवं सी को क्रमशः 2, 3 एवं 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण यानी उधार के रूप में दी जाती है। यदि समय पूरा होने पर तीनों की मिश्र धन बराबर हो, यानी तीनों का अमाउंट है जो बराबर हो जाता है, तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था ये आपको निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2018 में पूछा चुका है। तो दोस्तों इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। तो धन हमारा टोटल मूलधन कितना दिया गया है, तो टोटल मूलधन हमारा 7,930 रुपया दिया गया है और फिर दिया गया दोस्तों कि तीनों को बांट दिया जाता है। ठीक है, तो तीनों को बांट जाता है। कौन कौन आदमी है, तो ए, बी और सी को बांट दिया जाता है। और ए को दोस्तों जो समय है, टाइम है वो 2 साल, बी का जो समय है वो 3 साल और जो सी का समय है वो 4 साल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब रेट का बात है दोस्तों, तो ए को रेट भी 5%, बी का रेट भी 5% और जो सी का रेट है, दर है, वो भी कितना है, तो 5% है, यानी सभी का दर समान है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर हम एसआई परसेंटेज का बात करें, यानी साधारण ब्याज की बात करें दोस्तों, तो क्या होता है, रेट गुना टाइम होता है। यानी साधारण ब्याज अगर परसेंट में निकालना हो तो हम दर और समय को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दर और समय कितना हो जाएगा हमारा, जो एसआई परसेंटेज हो जाएगा वो कितना होगा हमारा, ए का हो जाएगा 10%, बी का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बी का हो जाएगा 15%, 5 गुने 3 15%, और दोस्तों सी का कितना हो जाएगा, तो 20%। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ए का कितना हो गया दोस्तों, 10%, रेट गुना टाइम, यानी साधारण ब्याज परसेंट के रूप में निकालना रहे तो क्या करते हैं, एसआई परसेंट होता है रेट गुना टाइम, यानी दर और समय को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10%, 15% और 20%। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया दोस्तों, ए को मान लेते हैं कि मूलधन P1 मिल रहा था, P2 मिला और P3 मिला। यानी दोस्तों जो 7,930 रुपया था, तीनों 3 भागों में बटा, ए, बी और सी को। तो ए को मिला P1, बी को मिला P2 और सी को मिला P3। हमें क्या निकालना है, तो ए का हमें मूलधन निकालना है, यानी आपको P1 का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, तो P1 का हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना कि P1 कितना होगा। ठीक है, और फिर दिया गया कि अमाउंट है जो सभी को बराबर मिलता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P और एसआई, यानी प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है। उम्मीद कर रहा होगा दोस्तों, दिख रहा होगा आपको। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, हमेशा हम लोग जानते हैं कि जो प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है वो 100% होता है और सिंपल इंटरेस्ट परसेंट को ऐड कर दें दोस्तों तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। यानी अमाउंट क्या होगा दोस्तों, 100% प्लस एसआई परसेंटेज। तो बस इतना ही करना है आपको। ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर अमाउंट अगर निकालें, ये हमारा कितना होगा दोस्तों, अगर अमाउंट निकालें दोस्तों, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 110% होगा दोस्तों, 110% हो जाएगा। ये कितना होगा, तो 100 प्लस 15 यानी 115% हो जाएगा, 115%। और ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20 यानी 120% हो जाएगा। ये क्या निकल के आ गया, अमाउंट निकल के आएगा। यानी 110% हुआ अमाउंट, वो किसका होगा, तो P1 का। यानी A रेशियो B रेशियो C कर रहे हैं। अमाउंट का अगर बारी हो रहा है दोस्तों, अमाउंट का यानी मिश्रधन का, सब बराबर है। अमाउंट क्या है दोस्तों, बराबर है। तो ए का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ए का अमाउंट होगा 110% किसका, तो प्रिंसिपल का। 110% निकाले अमाउंट निकल के आ जाएगा, यानी 110% किसका दोस्तों, तो P1 का, बराबर में, क्योंकि सभी के अमाउंट बराबर है तो P1 बराबर में 115% P2 का, 115% P2 का लिखिए, बराबर में 120% P3 का। यह क्या होगा दोस्तों, तीनों हमारा इक्वल हो गया।
अमाउंट हमारा क्या होगा दोस्तों, इक्वल हो गया। 110% अमाउंट है किसका, तो P1 का 110% करेंगे तो हमारा जो A है उसका अमाउंट आ जाएगा। P2 का अगर 115% करें दोस्तों तो अमाउंट किसका आएगा, तो B का अमाउंट आएगा। P3 का अगर 120% करें तो अमाउंट किसका आएगा, C का आएगा। तो तीनों क्या है, बराबर है, 110% बराबर 115% बराबर कितना हो गया, 120% हो गया। तो परसेंट से परसेंट सब कैंसिल आउट होगा दोस्तों, परसेंट से परसेंट सब कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब कॉमन कितना होगा दोस्तों, 110 है, 115 है, 120 है। तो अगर 5 से काटते हैं ये हमारा कितना आएगा, 22 हो गया दोस्तों। ये कितना आ जाएगा हमारा, 22 हो जाएगा। ये कितना आएगा हमारा, 23 हो जाएगा। ये कितना होगा हमारा, तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा दोस्तों। अब कितना आएगा, तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 अगर निकालते हैं, P1 रेशियो P2 और रेशियो P3 अगर निकालेंगे दोस्तों, तीनों का मूलधन का हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा, P1 का निकालना है तो P1 को ढक लीजिए और P2 और P3 का जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 23 गुना 24 करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 23 गुना अगर 24 करेंगे दोस्तों कितना आएगा हमारा, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, 4 3 12 2 1 4 2 8 1 9 3 6 4 2 9 6 15, यानी 552 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, तो 522 23 गुने 24 किए तो कितना आ गया हमारा, तो 23 गुने 24 किए दोस्तों, ठीक है। तो P1 कितना आएगा, देखिए 23 गुने 24 हो गया तो इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, 23 गुने 24 हो गया, ठीक है। P2 कितना हो गया दोस्तों, तो P2 निकालना है तो P2 को झाँक दीजिए, 22 गुने 24 हो गया रेशियो। अगर P3 निकालना है P3 को धक दीजिए, 22 गुने 23 हो गया। अब इसमें कॉमन कितना हो रहा है दोस्तों, कॉमन अगर निकालें, ये 24 है, ये 22 है, ये 22 है, तो कौन कॉमन है, अगर फिर से वो काटते हैं दोस्तों, ये हमारा 12 हो जाता है, 2 से काटते हैं तो ये भी 12 हो जाएगा, ये हमारा 11 हो जाएगा। अब आराम से आप निकाल सकते, 23 गुने 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 100 कितना होगा, 256 होगा शायद, कितना होगा दोस्तों, 276 होगा। 23 गुना अगर 12 करते हैं तो 230 और प्लस 46, तो 3 6 4 3 2 यानी 6, यानी 276 होगा दोस्तों। ये हमारा 276 निकल के आ गया P1 का वैल्यू। P2 का निकालते हैं तो 22 गुने 12 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारा, 220 और प्लस में 44, तो 220 प्लस में 44 करते हैं 264 होगा, तो ये 264 है, 264। अब प्लस में 11 गुने 23 करते हैं तो 253 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 253 आएगा, तो 253 आ गया। ये हमारा P1 P2 P3 का वैल्यू कितना आ गया, 276 264 और 253। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों को दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं। तो दोस्तों कितना आ गया हमारा, 276 264 और 253। ये हमारा P1 यानी A का वैल्यू, P2 यानी B का वैल्यू और P3 यानी C का वैल्यू, तीनों का सम कितना है दोस्तों, तो 7930 दिया गया है। यानी अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा, 793 आएगा। यानी 793 यूनिट बराबर कितना हो गया दोस्तों, तो 793 यूनिट बराबर कितना हो गया, ये हम जोड़े टोटल को 276 पर 264 पर 253 तो कितना आ गया, 793 आ गया। और रुपया में कितना दिया गया, 7930 दिया गया है। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 7930 बटा 753 करेंगे तो कितना आ गया, 93 करेंगे तो कितना आ गया हमारा दोस्तों, 10 यूनिट आ गया। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितना है, 10 रुपया है। हमें किसका निकालना था, तो ए का वैल्यू निकालना था। यानी 276 यूनिट है तो ए का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 276 गुना में 10, क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 रुपया है, तो 276 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2760 रुपया। यानी ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हो गया। यानी आपको ए को कितना मिलेगा, हमारा जो अमाउंट है वो कितना मिलेगा, तो 2760 रुपया मिलेगा प्रिंसिपल, यानी मूलधन कितना मिलेगा ए का, तो 2760 रुपया मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों जो राइट आंसर है। तो एक बात समझते दोस्तों इस प्रश्न को, बहुत ही आसान प्रश्न था। देखिए 7930 रुपया है, 3 भागों में बढ़ता है ABC में। अब सभी का जो टाइम है वो क्या है दोस्तों, ए का 2 ईयर, बी का 3 ईयर और सी का 4 ईयर। सभी का रेट है जो बराबर है, 5% 5%। सबसे पहले वो एसआई परसेंट निकालना होगा। एसआई परसेंट कितना होगा, रेट में टाइम, यानी 10%, 15%, 20%। हमें अमाउंट बराबर दिया गया, ये करना है तो अमाउंट बराबर करेंगे। अमाउंट क्या होता है, तो प्रिंसिपल गुना जो हमारा अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल क्या होता है 100% प्लस एसआई परसेंट करेंगे तो अमाउंट आज निकल के आ जाएगा। तो अमाउंट कितना होगा, 110%, 115%, 120%। तो 110% किसका होगा, तो P1 मान लिए, तो P1 का 110%, P2 का 115%, P3 का 120%। ठीक है, सॉल्व किए दोस्तों तो कितना आ गया हमारा, तो P1 का रेशियो 276 आ गया, P2 कितना हो गया 264 हो गया और P3 कितना हो गया 253 हो गया। सॉल्व करें तो इसको कितना आ गया हमारा, तो ये हमारा सॉल्व किए तो 793 यूनिट कितना हो गया, 7930 रुपया हो गया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 रुपया है, तो 276 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, ए का निकालना था, गुना 10 कर दिया, यानी 2760 रुपया हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 59 आपको समझ में आके कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 60 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं। क्वेश्चन के बाद देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिवर्ष ₹1 ब्याज मिले। यानी आपको मूल राशि पता करना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है, और आपको रेट दिया गया है 5% दिया गया है, और साधारण ब्याज क्या दिया गया है कि ₹1 वह प्रतिदिन कमाता है। यानी आपको ब्याज दिया गया दोस्तों कि हर एक दिन कितना कमाता है, ₹1 कमाता है। तो हम लोग जानते हैं जो दर होता है वो क्या होता है दोस्तों, जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, 1 साल के लिए हम लोग निकालते हैं, यानी प्रतिवर्ष होता है। तो एक दिन में वो ₹1 कमाता है, तो 365 दिन में कितना रुपया कमाएगा, यानी साधारण ब्याज हमारा कितना हो गया, ₹365 हो गया। दर यानी रेट कितना दिया गया है हमें, तो 5% का दर दिया गया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है कि प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है दोस्तों। तो रेट क्या होगा दोस्तों, 5% का। 5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो कितना होगा हमारा, 1/20 होगा। यानी अगर 20 प्रिंसिपल है तो एक क्या है दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 365 है। यानी एक यूनिट बराबर कितना है दोस्तों, 365 रुपया है। तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना है, तो 20 यूनिट है। यानी 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 365 गुने 20, यानी कितना होगा दोस्तों, 365 गुना में 20 करेंगे तो कितना होगा, तो ₹5 × 10 0 1 13, यानी 7300 रुपया हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया 7300। कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है दोस्तों, जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो फिर से एक बार समझेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि दिया गया है कि साधारण ब्याज वह मूल राशि बताइए, यानी आपको प्रिंसिपल पता करना है, जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन ₹1 कमाता है। तो प्रतिदिन ₹1 कमा रहा है, और जो हमारा साधारण ब्याज होता है दोस्तों वो क्या होता है, प्रतिवर्ष होता है। तो प्रतिवर्ष मतलब 365 दिन, तो हर दिन ₹1 कमाता है। 365 दिन में कितना कमाएगा, ₹365 कमाएगा। यानी साधारण ब्याज कितना हो गया, ₹365 हो गया। अब रेट दिया गया था 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। यानी जो डिनोमिनेटर में होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल शो करता है, और न्यूमरेटर में क्या शो करता है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट शो करता है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 365 है। हमें क्या निकालना है, मूलधन यानी प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना है, 20 यूनिट है। तो 20 गुने 365 किए तो कितना आ गया, 7300 रुपया आ गया। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स सर्किल में। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।